बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर। अब आप सब ने ये लाइन हजारों बार सुनी होगी, बट दिस फिल्म डजंट जस्ट से दिस, इट मेक्स यू फील इट। अब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ऑब्सेशन एक बहुत ही फेमिलियर स्टोरी है। एक लड़का बेयर एक लड़की निकी को पसंद करता है, बट सिंस ही इज अफ्रेड टू कन्फेस ही टेक्स अ शॉर्टकट, अ सुपर नेचुरल वन। ही मेक्स अ विश, और जैसा अक्सर ऐसी फिल्मों में होता है, द विश कम्स ट्रू बट विथ कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर आपने थोड़ी बहुत भी इस तरह की मूवीज देखी हुई हैं तो आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। द गर्ल बिकम्स क्लिंगी, देन अनस्टेबल एंड फाइनली डेंजरस, और यहाँ भी वही सब कुछ होता है। बट डिस्पाइट बीइंग प्रिडिक्टेबल, आई स्टिल एंजॉयड दिस फिल्म। So while watching this movie, I found myself confused by one thing, the title, Obsession. बिकॉज अगर आप बेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हाँ, ऐसा लग सकता है जैसे निकी ऑब्सेस्ड है, बट इफ यू टेक अ स्टेप बैक एंड लुक एट इट मोर ऑब्जेक्टिवली, दिस doesn't feel like obsession, it feels like possession. Because Nikki's behavior is not natural. It doesn't feel like it's coming from her. It feels forced, imposed. She has no real agency. तो क्या वाकई मेकर्स ने फिल्म का टाइटल रखने में गलती कर दी? क्या वाकई ऑब्सेशन गलत टाइटल है? Not really. Let me explain. लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। अब फिल्म की शुरुआत में ही एक मोमेंट आता है जब निकी बेयर से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। नाउ दिस शुड हैव बीन द मोमेंट वेयर बेयर शुड हैव कन्फेस्ड, पर वो ऐसा नहीं करता। वाई? बिकॉज ही डजंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, ही डजंट वॉन्ट टू फेस रिजेक्शन। इंस्टेड ही मेक्स अ विश। नाउ टू बी फेयर, देयर इज नो रियल मैलिस इन दैट मोमेंट, बिकॉज बेयर को नहीं पता है कि उसकी विश वाकई में सच साबित हो जाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बट स्टिल इट इज रिवीलिंग। ही डजंट वॉन्ट निकी टू चूज हिम, instead he makes that choice for her. He wants the outcome without the uncertainty, and he wants the relationship without the risk. और यहीं से ये फिल्म और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है, बिकॉज बेयर्स फिक्सेशन इजंट जस्ट अबाउट निकी, इट्स अबाउट अ बेटर वर्जन ऑफ रियलिटी, अ परफेक्ट आउटकम जहाँ सब कुछ बेयर के हिसाब से होता है। एंड वंस दैट वर्जन बिकम्स रियल, he holds on to it, even if everything starts to break. जब सिचुएशन वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, देन बेयर मेक्स सर्टेन चॉइसेस दैट आर वेरी हार्ड टू जस्टिफाई। उसे पता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद निकी और वो क्लियरली अनस्टेबल है, बट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट, ही हाइड्स इट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ही डाउनप्लेज हर बिहेवियर. And the worst thing that he does is that he doesn't get Nikki any help, because doing that would mean that there is something wrong with his perfect relationship. There is something wrong with this perfect version of his life. At the same time, to be fair, जैसे ही विश इफेक्ट में आ जाती है तो सिचुएशन सुपर नेचुरल बन जाती है और बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रह नहीं जाता कंट्रोल में। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे विश को रिवर्स किया जा सके, एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सोल्यूशन। द ओनली लॉजिकल थिंग ही कुड हैव डन वॉज टू गेट निकी सम हेल्प, एंड दैट्स हिज बिगेस्ट फेलियर. And this is why this title works, because obsession isn't about Nikki's behavior. The real obsession is Bear's. His attachment not just to Nikki, but to the idea of a perfect outcome. And that's what makes this film quite disturbing, because on some level you understand him. You know he is wrong, but you understand the desire behind it, to have things go exactly the way you want. This film isn't saying be careful what you wish for, it might turn bad. It's saying be careful what you wish for, it might reveal who you really are.